स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। देखिए, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद, और इस बहुपद चैप्टर में हम सीखेंगे बहुपद इक्वेशन यानी कि बहुपद समीकरण किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, उसके शून्यक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, और शून्यक निकलते हैं तो शून्यक की जाँच कैसे करते हैं कि गुणनखंड जो हमने किया है उससे हमने शून्यक निकाला है, शून्यक सही है या नहीं है। और बहुपद से शून्यक निकालना सीखेंगे और शून्यक से बहुपद बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th की बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में पहला क्वेश्चन कहता है हमको किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, px के शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है। px मतलब कि x आ रहा है, तो यहाँ पर जोन सी भी रेखा x वाली होगी उसके शून्यक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखिए, आपने क्लास 9th में सीखा है चतुर्थांश वाला कार्तीय तल कैसे बनाते हैं। कार्तीय तल के अंदर जो बीच वाला बिंदु होता है जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसको मेल बिंदु कहते हैं। और जो आपकी क्षैतिज रेखा जाती है एक साइड यानी कि आपके लेफ्ट साइड x प्लस होता है और राइट साइड x माइनस होता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो y y रेखा होती है, ऊपर y होता है नीचे y माइनस होता है। देखिए, लेफ्ट साइड y प्लस x प्लस, राइट साइड x माइनस, ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस। ठीक है, इसके अंदर हमको px के शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है। px यानी कि खाली x वाली रेखा के अंदर आपको देखना है कि लाइन कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। ये पूरी हमारी x वाली रेखा आएगी और ये हमारी लाइन क्या है जो प्रतिच्छेद करेगी। तो इस x वाली रेखा के अंदर ये लाइन एक भी बार प्रतिच्छेद कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो हमारा शून्यक क्या हो जाएगा, इसके अंदर शून्यक की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, अगर यहाँ पर x की संख्या के ऊपर जितनी बार भी x की लाइन के ऊपर जितनी बार भी कोई लाइन प्रतिच्छेद करेगी उतने शून्यक की संख्या निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई रेखा है, इसके ऊपर लाइन कितनी बार कट रही है, बस एक बार काट रही है। वाई वाले को नहीं देखना है, वाई वाले को अगर रफ भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, रफ करके समझ सकते हो या छुपा लो इस लाइन को। खाली एक्स वाई लाइन पे देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो खाली एक बार, तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे हमारे, 1। ठीक है, अब देखिए ये है कि एक्स वाई रेखा, इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 1, फिर 2 और फिर 3, तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 3। आ रहा है समझ में, सबसे इजी सवाल हैगा ये आपके चैप्टर नंबर 2 का। इस पे देखिए शून्यक में एक्स वाली पे कितनी हो जा रही है, एक बार और फिर 2 बार, तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कितने जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। एक्स वाई लाइन पे कितने आ जाएंगे शून्यक, 4। आ रहा है समझ में। ऐसे इधर देखिए 1 और ये सिर्फ 2 में गिना जाएगा। अगर ये हल्का सा भी ऐसे नीचे आता तो एक आने का और एक जाने का होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बस छू के ही लाइन वापस चली गई है, और यहाँ पर भी सिर्फ छू के लाइन वापस चली गई है। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या हो जाएगी हमारी 3। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th की। इसके अंदर सिर्फ करना क्या था, px के शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी, जो कि हम लोगों ने कैसे निकाली है, जो x वाली लाइन है उसके ऊपर देखना है जो हम लोग के प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है वो कितनी बार काट रही है या उस लाइन के ऊपर से कितनी बार गुजर रही है। एक बार गुजर रही है तो 1 शून्यक, 1, 2, 3 बार गुजर रही है तो 3 शून्यक, यहाँ पे 1, 2, 3, ये भी 3 शून्यक, यहाँ 1, 2, 3, 4 तो 4 शून्यक, यहाँ पर 2 शून्यक। ठीक है, इस तरीके से हमको सोल्व करना है अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का, और यही सवाल है इसके अंदर, और कोई सवाल है भी नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2।
एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं हमको, शून्य ज्ञात करने हैं। और उसके बाद वो कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। मतलब कि जो भी हम शून्यक निकालेंगे उसके शून्यक को चेक करना है कि हमने गुणनखंड किया जो है बहुपद के जो हमने शून्य निकाले वो शून्यक सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को दे रखी है इसके अंदर x माइनस 2x माइनस 8, x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्लास 9th में आपने सीखा हो गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर भी सिखाता हूँ। जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 होता है। अब इन दोनों के बीच की मल्टीप्लाई करके एलसीएम करना है। 1 अट्ठे 8। अब 8 का एलसीएम करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2, या उसके गुणनखंड कर दो, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। अब इन दो को कुछ भी करके मेरे को क्या करना है, 2 लेकर के आना है। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस 4 में से इस 2 को घटा दूं मैं तो 2 बचेगा। पर माइनस का लाना है तो ये तीर को उल्टा कर दो, यानी कि 4 में से 2 को में से 4 को हटा दो। तो 1x² प्लस 2x में से किसको माइनस करना है, 4x को, क्योंकि तभी तो माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी। तो साइन का एक आ जाएगा माइनस का, दोनों में सिर्फ x कॉमन आएगा। ले लिया मैंने x, खाली एक x बचा, प्लस x जो था वो बाहर आ चुका है, खाली क्या बचा 2, माइनस 4 और 4, यानी कि 4 और 8 दोनों के पाड़े में, दोनों किसके पाड़े में आएंगे, 4 के पाड़े में। तो मैंने यहाँ 4 भी ले लिया, खाली x बचा, माइनस और माइनस प्लस, 4 के पाड़े में 8 आएगा 2 बार में, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो x प्लस 2 फिर x माइनस 4, x माइनस 4। क्लियर है। अब बीच में क्या खींचना है, हमको लाइन खींचनी है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 और ये x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना है, x इजकल टू प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। एक शून्य हमारा ये निकला, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ये दूसरा शून्य हो जाएगा। जो भी हमारा पहला आंसर आएगा उसको हम कहेंगे हमेशा अल्फा, जो भी हमारा दूसरा शून्य आएगा उसको कहेंगे हमेशा बीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए भी बोल रहा है वो कि जो शून्य निकाले हमने वो करेक्ट हैं या नहीं। तो जांच कैसे करते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का b अपॉन a। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा इजकल टू c अपॉन a। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई होती है ना, इसके अंदर क्या भी अगर मानक समीकरण लिखूं मैं तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे हमको पता लगता है जो a है हमारा वो 1 है, जो b है हमारा वो -2 है, जो c है हमारा माइनस का 8 है। b हमारा -2, c हमारा -8। यहाँ पर देखो अल्फा क्या है, अल्फा क्या निकाला मैंने -2, तो अल्फा की जगह -2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास 4 बराबर माइनस का माइनस, b कितना है, b ऑलरेडी -2 है और a कितना है 1। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बड़ी संख्या 4 प्लस की है तो प्लस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 1 को बटे में लिखते नहीं। दोनों अगर बराबर आते हैं तो मतलब हमारा आंसर सही है, जो हमने शून्य निकाले हैं वो करेक्ट है। अगर बराबर नहीं आते तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4, सी कितना है -8, ए कितना है 1। ठीक है, 4 दूनी 8, माइनस है तो -8, और ये ऑलरेडी -8 बटे में 1 को नहीं लिखूंगा, ये भी करेक्ट आ गया। तो ये हो जाएगा क्या हमारा सॉल्यूशन। यहाँ अगर दोनों इक्वेशन के अंदर दोनों नंबर सेम आते हैं तो हमारे दोनों शून्य करेक्ट माने जाएंगे, सेम नहीं आते तो करेक्ट नहीं माने जाएंगे। आया इतना समझ में। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग की और एंड की मल्टीप्लाई करके उसके गुणनखंड करते हैं। तो स्टार्टिंग में 4 और एंड में 1, तो 4 एकम 4, 4 का गुणनखंड होगा तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब कि 2 बार आएगा। और माइनस का 4 हमको लाना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 2s माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, s का s। ठीक है, प्लस का प्लस, 1 का 1, 4 और 2 किसके पाड़े में आएगा,
2 के पहाड़े में यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा, तो एस को कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में। एस डबल थे, एक एक्स और बचेगा, माइनस 2 जो था वो बाहर आ चुका है, एस जो था वही बाहर आ चुका है। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, एक बार में, ठीक है। माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिखता वहां पर हम क्या लिखते हैं हमेशा 1, क्योंकि एक के पहाड़े में 2 भी आएगा और एक के पहाड़े में 1 भी आएगा। अब एक के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। एस का एस, माइनस प्लस माइनस, एक के पहाड़े में 1 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। दोबारा से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो पहले क्या लिखो, सेम ब्रैकेट वाले को लिखो, उसके बाद 2s माइनस 1, 2s माइनस का 1, लाइन खींचने बीच में, 2s माइनस 1 बराबर में 0 लगाऊंगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इसको लिखो, बराबर 0 लगा दो। अब इस ब्रैकेट को भी लिखो, 2s माइनस 1 बराबर में 0 लगा दो। और देखो 2s का 2s, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब s इजकल टू 1/2, ये हमारा जो आएगा वो क्या माना जाएगा, अल्फा। इधर देखो अब 2s माइनस का 1 तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो s इजकल टू 1 में क्या आ जाएगा, 2। ये जो आंसर आएगा वो हमारा क्या माना जाएगा, बीटा। क्लियर है। हमने क्या किया, इस वाले बहुपद का शून्यक तो निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, जांच करनी है कि शून्यक करेक्ट है या नहीं है। वापस से लाइन खींचते हैं। फॉर्मूले कितने होते हैं, 2। एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर में सी अपॉन ए। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, शून्यक का योग, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, योग हो रहा है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा कितना है, 1/2, प्लस बीटा भी कितना है, 1/2, माइनस का माइनस, बी कितना है, यहाँ पे देखो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, तो ए क्या है 4, बी -4 और सी 1, ठीक है। तो बी भी क्या है, माइनस का 4, ये क्या लिखा, माइनस का माइनस, बी क्या है ऑलरेडी माइनस का 4, ए क्या है, ये भी 4। देखो दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा, सेम, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 अपॉन में 2 दूनी 4 बराबर माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में 4, 2 और 2 4/4 बराबर में तो है ही ऑलरेडी 4/4। तो देखो दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये हमारा करेक्ट है। दूसरा वाला फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं करेक्ट आता है कि नहीं। अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, सी क्या है हमारे पास खाली 1, ए क्या है हमारे पास 4, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। आया समझ में। ध्यान रखना जहां बीच में प्लस होता है वहां पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है कैची वाली, जहां मल्टीप्लाई होता है वहां सिर्फ सामने सामने मल्टीप्लाई होती है संख्याओं की, ठीक है। तो यहाँ पर अलग तरीके से मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर अलग तरीके से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल। आगे स्टार्ट करते हैं इसके तीसरा और चौथा पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। आपको पता है मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c, ठीक है। तो पहले x² है फिर x है, पर क्वेश्चन के अंदर x² फिर बाकी सिर्फ संख्या दे दिया, उसके बाद x दिया गया है, तो इसको मेरे को दोनों संख्याओं को आगे पीछे करना पड़ेगा। 6x², ये माइनस का 7x, फिर आएगा माइनस का 3। अब मैं करूंगा इस सवाल को सोल्व। तो 6 तियां 18, 18 का गुणनखंड करोगे तुम तो 2 तियां 6, 6 तियां 18, लाना क्या है 7। हमको पता है 3 तियां हो जाएगा 9, 9 में से अगर मैं 7 को घटा दूं तो कितना बचेगा, 9 में से 2 को घटा दो तो 7 बचेगा। लेकिन माइनस का 7 लाना है तो 2x में से माइनस कर दो 9x, क्योंकि 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का बचेगा 7, क्योंकि 9 क्या है बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या का साइन लगेगा, ठीक है।
6 और 2, 2 के पाड़े में आएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक x और बचा। अब 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, x कितने हैं 2, तो एक x और बचा, प्लस 2 के पाड़े में 2 कितने बार में आएगा, एक बार में, जो x था वो बाहर ही आ चुका है, ठीक है, माइनस का माइनस, 9 और 3 किसके पाड़े में आएगा, 3 के पाड़े में। अब 3 के पाड़े में 9 आएगा 3 बार में, x का x, माइनस माइनस प्लस, 3 के पाड़े में 3 आएगा सिर्फ एक बार में। इतना क्लियर है। पहले दोनों ब्रैकेट सेम आए, वापस से देखो, तो पहले इनको लिखना पड़ेगा 3x प्लस का 1, उसका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, लाइन खींचो, पहले क्या लिखो, 3x प्लस का 1 बराबर में 0, तो 3x इजकल टू प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 3 नीचे आएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 1 अपॉन में 3, ये हो जाएगा हमारा अल्फा। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, 2x माइनस 3 इजकल टू 0, 2x इजकल टू माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 3, अब x इजकल टू 3 और 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो ये वाला आंसर हमारा क्या माना जाएगा, बीटा। ठीक है, अब देखो इसको जांच करेंगे हम, यानी कि चेक करेंगे अल्फा और बीटा करेक्ट है या नहीं। फिर से लाइन खींचो बीच में, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फा कितना है, माइनस का 1/3, बीटा कितना है, 3/2, b कितना है, माइनस का 7, सॉरी यही माइनस का है, और a कितना है 6। ठीक है, देखो 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस का 2, प्लस 3 3 9, बटे में 3 दूनी 6 बराबर, माइनस माइनस प्लस का 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7/6 बराबर 7/6, ये माना जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मतलब कि चेक कर लिया हमने, सवाल सही आया है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगाओ, अल्फा गुणा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस का 1/3, बीटा कितना है 3/2, सी कितना है हमारे पास, माइनस का 3, ए कितना है हमारे पास 6, तो 3 एकम 3, माइनस तो माइनस का 3, 2 3 6 बराबर, तो ऑलरेडी माइनस का 3/6, ये भी हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब हमारा सवाल सही है, हमने अल्फा और बीटा यानी कि दोनों शून्य करेक्ट निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यानी कि चौथा भाग। फोर्थ पार्ट उसने क्या दे रखा है, बोलता है 4u² प्लस u, क्या है 4u² प्लस 8u है, सॉरी है ना। अब इसके अंदर तो हम लोग को 3 संख्या नहीं दे रखी हैं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर भी लिखूं ax², x नहीं है यहाँ पर u है तो u लिख लो, au² प्लस bu प्लस c बराबर 0, तो a हमारे पास 4, b हमारे पास 8, c कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, u दोनों तरफ है, u भी कॉमन आ रहा है। अब u यहाँ पर कितने, 2, एक बाहर आ गया तो एक u बचेगा, और 4 के पाड़े में 8 कितने बार में आएगा, 2 बार में, u जो था वो बाहर ही आ चुका है, तो इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा लो, एक ब्रैकेट ये बन गया, एक ब्रैकेट ये बन गया। आपको बता रखा है दोनों के बीच में क्या खींचते हैं लाइन, तो 4u बराबर 0 होगा और u प्लस 2 बराबर 0, मतलब जो पहला ब्रैकेट होता है उसको उतारो, बराबर में 0 लगा दो, जो दूसरा ब्रैकेट है उसको उतारो, बराबर 0 लगा दो। अब u का u 0 4 अपॉन में आ जाएगा, और कैंसिल आउट होके u क्या आ जाएगा 0, तो यह हमारा मान जाएगा अल्फा। यहाँ पे देखो प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये क्या माना जाएगा हमारे पास बीटा। अब करेंगे हम इसकी जांच, यानी कि अल्फा बीटा सही है या नहीं। देखिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का b अपॉन a होता है। दूसरा फॉर्मूला अल्फा गुणा बीटा इजकल टू c अपॉन a होता है। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2, माइनस का माइनस, b कितना है हमारे पास 8, a कितना है हमारे पास 4, तो 0 प्लस और माइनस -2 बराबर, इसको कैंसिल करूँगा तो 2 आ गया, माइनस का 2 बचा, तो ये भी कितना बचेगा -2 बराबर -2, ये हमारा बराबर आया, यानी कि अभी तक सवाल हमारा करेक्ट चल रहा है। ये वाला चेक करो, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0, देख रहे हो सी कुछ है नहीं तो 0 मानूंगा, ए कितना है 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो आंसर
जीरो आता है। और किसी भी संख्या को डिवाइड करूंगा, मतलब कि अगर जीरो को मैं किसी भी संख्या डिवाइड करता हूँ तो उसका भी आंसर जीरो आता है। मतलब कि दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, दोनों फॉर्मूला मैंने लगाया, दोनों बराबर आ गए, तो अल्फा और बीटा हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का ही पांचवा और छठा भाग। देखिए पांचवा भाग क्या कहता है, टी स्क्वायर माइनस 15। ये समझने वाली बात है। मेरे को पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूं तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो खाली क्या आएगा 2, है ना। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो खाली 2 लिखूंगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कहीं 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी देखो 15 लिखा हुआ है, कोई सी भी संख्या हो, अगर नॉर्मली कोई संख्या है तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दोगे ना, उसका मान चेंज नहीं होगा। मतलब कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का मैं क्या लगा सकता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, यानी कि संख्याओं को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। 9th क्लास में ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही है, और यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 में ही इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। देखिए एक बार तो इसको क्या कर दो, जोड़ दो, एक बार इसको ही घटा दो। ठीक है, तो दोनों को बीच में पहले लाइन खींचेंगे, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी माइनस रूट 15 बराबर 0। टी प्लस का 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15, ये क्या माना जाएगा हमारा अल्फा, और माइनस का रूट 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15, ये माना जाएगा हमारा बीटा। अब क्या करनी है हमको, जांच करनी है। जांच करने के लिए एक चीज समझो, यहाँ पर क्या होगा 1, क्योंकि जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहां पे 1 माना जाता है। तो यहाँ पे लिखो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सी हमारे पास क्या है -15, ए क्या है 1, बी टी, बी वो संख्या मानी जाती है जिसके साथ टी होता है, यहाँ पर टी नहीं है इसलिए इसको क्या माना गया है सी। तो बी कुछ नहीं है तो बी क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, बी क्या माना जाएगा 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है माइनस रूट 15, बीटा कितना है रूट 15, बी कितना है 0, ए कितना है 1। तो प्लस का 15 माइनस का 15 0 बचा, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करूंगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये भी बराबर आ गया, मतलब अभी तक सवाल हमारा करेक्ट चल रहा है। अल्फा देखो कितना है माइनस का रूट 15, बीटा कितना है खाली रूट 15, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है ए। अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे खाली माइनस सॉरी ए की वैल्यू 1 है, खाली 15 है तो 15 बटे में ए को यानी कि 1 को लिखते नहीं है। स्क्वायर टू 15 कैंसिल, मतलब अंडर रूट कैंसिल, खाली माइनस का 15 बचा, यहाँ पर भी माइनस का 15, यही बराबर आ गया। मतलब हमारे अल्फा और बीटा क्या है, करेक्ट होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका अंतिम भाग है ये। कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती वहाँ क्या माना जाएगा 1, मतलब हमको 1 लेकर के आना है, 3 और 4 की गुणा करने के बाद जो एलसीएम आएगा उससे। सफा सफा दिख रहा है, 4 में से 3 को हटा दो तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 आना है, 3 में से 4 को हटा दो। देखो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4, प्लस का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1, उड़े के 4 माइनस किया तो माइनस का 1। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x भी हैगा तो x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ x 2 होते तो 1x बचेगा, 3 के पड़े में 3 आएगा एक बार में, माइनस का माइनस, 4 और 4 दोनों में है तो 4, x बचा खाली, माइनस और माइनस प्लस, 4 के पड़े में 4 आएगा,
एक बार में। क्लियर है? अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो पहले सेम वाले ब्रैकेट को लिखते हैं, उसके बाद 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4, बीच में क्या खींचनी है लाइन, x प्लस का 1 इजकल टू 0, x इजकल टू -1 हो जाएगा ये वाला, ये क्या लगा हमारा अल्फा। यहाँ पर 3x माइनस का 4 इजकल टू 0, 3x इजकल टू इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, और x इजकल टू 4 अपॉन में हो जाएगा 3, ये कहलाएगा हमारा बीटा। ठीक है, अब क्या करनी है हमको, जांच करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे भी देखो, ये ए, ये बी, ये सी कहलाएगा। तो अल्फा कितना है माइनस का 1, बीटा कितना है 4/3, माइनस बी कितना है माइनस का 1, ए कितना है 3 अपन 1 मानो, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस का 3 प्लस 4 एकम 4/3 इजकल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3, ये होगा हमारा करेक्ट क्योंकि बराबर आ गया। दूसरी फॉर्मूला देखूँ मैं, तो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारे पास -1, बीटा हमारे पास 4/3, सी हमारे पास माइनस का 4, ए हमारे पास ओनली 3, 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, ये हुआ हमारा आंसर। ये था हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 के 6 भाग कंप्लीट करे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2।